गायत्री उपासना के बारे में लोगों के अनेक प्रश्न हमारे पास आए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जानना चाहते हैं कि क्या यह मंत्र शापित है, क्या यह मंत्र किलित है। इन दोनों बातों को हम ठीक से अभी यहां समझेंगे। पहले तो मंत्र के किलित होना और नहीं होने पर चर्चा करते हैं। गायत्री उपासना के दो मार्ग हैं, एक देव मार्ग, दूसरा दैत्य मार्ग। एक को वैदिक, दूसरे को तांत्रिक कहते हैं। तंत्र शास्त्र का हर मंत्र किलित होता है, अर्थात प्रतिबंधित होता है। इस प्रतिबंध को हटाए बिना वे मंत्र काम नहीं करते। बंदूक का घोड़ा जाम कर दिया जाता है तो उसे दबाने पर भी कारतूस नहीं चलता। मोटर की खिड़की लॉक कर देने पर वो तब तक नहीं खुलती जब तक उसका लॉक न हटा दिया जाए। तांत्रिक मंत्रों में विध्वंसक शक्ति भी होती है। उसका दुरुपयोग करने पर प्रयोग करने वालों को तथा दूसरों को भी हानि उठानी पड़ सकती है। अगर अनधिकारी कुपात्र व्यक्तियों के हाथ में ये महत्वपूर्ण क्षमता आ जाए तो वे आग के साथ खेलने वाले बालकों की तरह उसे नाश का निमित्त बना सकते हैं। यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भगवान शंकर ने समस्त तांत्रिक मंत्रों को किलित कर दिया है। उत्कीलन होने पर ही वे अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। तांत्रिक सिद्धि साधनाओं में उत्कीलन अति आवश्यक है। यह कृत्य अनुभवी गुरु द्वारा संपन्न होता है। बिना उचित गुरु के मार्गदर्शन के कोई भी तांत्रिक साधना नहीं की जाती। यूं तो कोई भी साधना बिना गुरु के मार्गदर्शन के नहीं करना चाहिए। जैसे किसी रोगी को क्या औषधि किस मात्रा में देनी चाहिए, उसका निर्धारण कुशल चिकित्सक रोगी की स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन करने के उपरांत ही करते हैं। यही बात मंत्र साधना के संबंध में भी है। किस साधक को किस मंत्र का उपयोग किस कार्य के लिए किस प्रकार करना चाहिए, इसका निर्धारण ही उत्कीलन कहा जाता है, जो प्रत्येक तंत्र विधान का एक उत्कीलन प्रयोग भी है। दुर्गा सप्तशती पाठ की तरह अन्यान्य तंत्र प्रयोगों में भी अपने अपने ढंग से कवच, कीलक, अर्गल करने की परंपरा है। इनमें से कीलक का विशेष महत्व है, वही प्रख्यात भी है। इसलिए उत्कीलन उपचार के लिए अनुभवी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। उसके उपरांत ही इस पथ पर अग्रसर हुआ जाता है। यह तांत्रिक साधनाओं का प्रकरण है। वैदिक पक्ष में इस प्रकार के कड़े प्रतिबंध नहीं होते हैं, क्योंकि वे सौम्य है, सात्विक है, सहज है, सरल है और साधारण साधक भी आसानी से सात्विक और वैदिक साधनाओं द्वारा उसी लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है जिससे तांत्रिक सिद्धियां मिलती हैं। उनमें मात्र आत्मबल बढ़ाने और दिव्य क्षमताओं को विकसित करने की शक्ति है। अनिष्ट करने के लिए उसका प्रयोग नहीं होता। इसलिए दुरुपयोग का अंश न रहने के कारण सौम्य मंत्रों का कीलन जरूरी नहीं होता। उनके लिए उत्कीलन की वैसी कठिन प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ती है जैसे कि तंत्र साधनाओं में। फिर भी उपयुक्त शिक्षा एवं चिकित्सा के लिए उपयुक्त निर्धारण एवं समर्थ सहयोग संरक्षण की तो आवश्यकता होती ही है, परंतु औषधियां उपलब्ध करने पर भी चिकित्सक के अनुभव एवं संरक्षण की उपयोगिता रहती है। रोगी अपनी मर्जी से अपना इलाज करने लगे, विद्यार्थी अपनी मर्जी से चाहे कुछ भी पढ़ने लगे तो सफलता में शंका रहती है। बिना मार्गदर्शन के, बिना सहयोग संरक्षण के एकाकी यात्रा पर चलने वाले अनुभवहीन यात्री को तो कठिनाइयां उठानी ही पड़ती है। वही स्वेच्छाचारी साधकों के सामने स्थितियां रहती हैं।
वे आश्रयहीन तिनके की तरह हवा के झोंकों के साथ इधर उधर भटकते तिरकते रहते हैं। इस दृष्टि से मार्गदर्शन इतनी मात्रा में तो सभी साधनाओं के लिए आवश्यक है कि उन्हें अनुभवी संरक्षण और गुरु के द्वारा संपन्न कराया जाए। स्वेच्छाचार न बरता जाए। जो इस प्रयोजन को पूरा कर सकें, समझना चाहिए कि उनकी गायत्री साधना का उत्कीलन हो गया और उनकी साधना सरल और सफल सुनिश्चित रूप से होने वाली है। अब लोग कहते हैं कि इस पे ब्रह्मा विश्वामित्र वशिष्ठ का शाप लगा हुआ है। कई जगह ऐसा उल्लेख मिलता है कि गायत्री मंत्र को शाप है, इसलिए शापित होने के कारण कलयुग में उसकी साधना सफल नहीं होती। ऐसा उल्लेख किसी आर्ष ग्रंथ में कहीं भी नहीं है, कहीं भी किसी वैदिक ग्रंथ में नहीं है। मध्यकालीन जब मुगलों के प्रभाव में बहुत शास्त्रों में हेर फेर किया गया, उस काल के ग्रंथों में छुटपुट पुस्तकों में एक दो जगह ऐसा प्रसंग आता है। इसमें कहा गया है कि गायत्री को ब्रह्मा वशिष्ठ और विश्वामित्र ने शाप दे दिया है और उसकी साधना निष्फल रहेगी जब तक उसका शाप मोचन न किया जाए। इस प्रसंग में शाप मुक्त भवो वर्ग के 3 श्लोक भी हैं। उन्हें पाठ कर 3 चम्मच जल छोड़ देने भर से शाप विमोचन मान लिया जाता है। आप खुद ही विचार करिए कि यदि इस पर शाप लगा हुआ है और केवल ये बोल दिया जाए कि शाप मुक्त भव और जल छोड़ दिया जाए, तो क्या शाप से हम मुक्त हो जाएंगे? ये बड़ी विचित्र सी बात लगती है कि कौन सी परंपरा है। तो हम मन में सोच ले कि हम शाप मुक्त है ही, और या मान ले कि हम शाप मुक्त हो रहे हैं तो भी शाप मुक्त हो जाएंगे। और इन शास्त्रों में जो तथाकथित मुगल काल में बनाए गए, उनमें यही लिखा है कि ये प्रसंग आपको करना है कि शाप मुक्त भव और 3 बार जल छोड़ देना है तो आप शाप मुक्त हो गया है मंत्र। ये प्रसंग बहुत ही आश्चर्यजनक है। पौराणिक उल्लेखों के अनुसार गायत्री ब्रह्मा जी की शक्ति है। कहीं कहीं तो उन्हें ब्रह्मा जी की पत्नी कह दिया लोगों ने, क्योंकि ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश ये कोई आदमी नहीं है, व्यक्ति नहीं है, मनुष्य नहीं है, और न ही गायत्री कोई महिला है। ब्रह्मा या विष्णु या महेश परमात्मा है और गायत्री भी परमात्मा की शक्ति है। वशिष्ठ वे होते हैं जिनने गायत्री के तत्व ज्ञान को देव सत्ता से हस्तगत करके मनुष्य उपयोगी बनाया है। कहा तो ये भी जाता है कि रघुकुल के गुरु हमेशा वशिष्ठ ही होते हैं। तो आप कल्पना करें कि राजा अज के गुरु वशिष्ठ, राजा दिलीप के गुरु वशिष्ठ, राजा सगर के गुरु वशिष्ठ, राजा हरिश्चंद्र के गुरु वशिष्ठ, राजा दशरथ के गुरु वशिष्ठ, राजा राम के गुरु वशिष्ठ। एक वशिष्ठ कितने दिनों तक जीते थे? सच्चाई यह है कि जो भी ऋषि 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र का जप करके विशिष्ट हो जाता था और विशिष्टता हासिल करता था, वो सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त कर लेता था, उसे वशिष्ठ की उपाधि दी जाती थी। जैसे राष्ट्रपति एक पद है, तो रामनाथ कोविंद जी भी राष्ट्रपति हैं, उसके पहले प्रणब मुखर्जी भी राष्ट्रपति रहे और अनेक राष्ट्रपति हुए, लेकिन वो राष्ट्रपति ही थे, सभी नाम सबके अलग अलग थे। वैसे ही वशिष्ठ एक पद है, वशिष्ठ अनेक हुए, सबके नाम अलग अलग हुए, लेकिन वो वशिष्ठ थे और रघुकुल के गुरु थे। तो वशिष्ठ का शाप मिला हुआ है ऐसा माना जाता है। कहते हैं कि वशिष्ठ गायत्री के तत्व ज्ञान को देव सत्ता से हस्तगत करके मनुष्य उपयोगी बनाया। वशिष्ठ जी के पास कामधेनु की पुत्री नंदिनी थी। स्वर्ग में गायत्री को कामधेनु कहा गया है और उसके पृथ्वी संस्करण का नाम ही नंदिनी है। वशिष्ठ के प्रमुख शक्ति वही है। इसके आधार पर उन्होंने ऋषियों में वरिष्ठता प्राप्त की। एक बार प्रतापी राजा विश्वामित्र से संघर्ष हो जाने पर नंदिनी के प्रताप से उनको सफलता मिली। उसी ब्रह्म शक्ति से प्रभावित होकर राजा विश्वामित्र विरक्त बने और गायत्री की प्रचंड साधना से गायत्री के दृष्टा बने, उसका साक्षात्कार किया, उसमें निष्णात पुरुष हो गए। इसलिए गायत्री के विनियोग संकल्प में सविता देवता
गायत्री छंद और ऋषि विश्वामित्र कहा जाता है। इससे स्पष्ट है कि गायत्री विद्या के अंतिम परंपरागत ऋषि विश्वामित्र ही हुए हैं। प्रस्तुत प्रतिपादनों में स्पष्ट है कि ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र तीनों की आराध्य एवं शक्ति निर्झरणी गायत्री ही रही है। उसी के प्रताप से उन्होंने वर्चस्व प्राप्त किया। विष्णु के कमल से नाभि उत्पन्न होने के उपरांत आकाशवाणी हुई कि गायत्री की उपासना करें। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण के लिए गायत्री महाविद्या की उपासना की, शक्ति अर्जित की और सृष्टि का निर्माण किया। व्याख्या में उन्होंने 4 मुखों के 4 वेदों का सृजन किया, इसलिए 4 वेदों को गायत्री का मुख भी कहा जाता है। और ब्रह्मा जी गायत्री के ही मूर्तिमान संस्करण माने जाते हैं। ऐसी दशा में ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र गायत्री की साधना के निष्फल चले जाने का श्राप देकर अपने पैरों में कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? स्वयं इसकी सफलता पाकर लाभ पाने वाले समस्त संसार को इस कल्पवृक्ष का लाभ उठाने से वंचित क्यों करेंगे? ये ऐसी अनबूझ पहेली है जिसका समाधान कहीं भी नहीं सूझता। लगता है कि मध्यकाल में जब चतुर धर्माध्यक्षों में अपना स्वतंत्र मंत्र चलाने की प्रतिस्पर्धा जोरों पर थी, ये धर्माध्यक्ष उस समय के विद्वान और धर्मगुरु अपने अपने तरीके के मंत्रों का प्रचलन चला रहे थे और लोग उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सभी गायत्री संध्या करते थे और यही वैदिक काल से ऋषियों देवताओं की उपास्य रही थी और इसलिए इसे गुरु मंत्र या ब्रह्म संध्या का मंत्र कहा जाता था। तब उनने गायत्री की सर्वमान्य उपासना को निरस्त करके उसके स्थान पर अपने अपने तरीके के उपासना और देवताओं को प्रतिपादित करना शुरू किया और उसके पूर्व गायत्री की दिव्य मान्यता को कम की जा सके, इसके लिए लोगों के दिमाग में ऐसी बात बिठाई। सीधा आक्रमण करने में सफलता नहीं मिल सकती थी। उन्होंने एक साइड का, बगल का रास्ता निकाला कि गायत्री का उत्कीलन है, गायत्री पे शाप है, सभी कर नहीं सकते, महिलाएं नहीं कर सकती, शूद्र नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और इतना भयभीत कर दिया कि लोगों ने इस दिव्य शक्ति की उपासना छोड़कर, इस ब्रह्म शक्ति की उपासना छोड़कर साधारण मंत्रों की उपासना प्रारंभ कर दी। गायत्री की सर्वमान्य महत्ता को धूमिल करने के लिए से शापित, पीड़ित होने के कारण निष्फल होने की बात कहकर लोगों को निराशा, अश्रद्धा उत्पन्न करने का प्रयत्न चलाया गया और उस मनस्थिति के से लाभ उठाकर अपने संप्रदाय का गुरु मंत्र लोगों ने बांटना शुरू कर दिया और नाना प्रकार के मंत्रों का प्रचलन हो गया और ये दिव्य मंत्र, ब्रह्मास्त्र जैसी शक्ति गुप्त रह गई। इसके अतिरिक्त और कोई कारण समझ में नहीं आता जिसके आधार पर गायत्री महाशक्ति के प्रमुख उपासकों द्वारा शाप देकर व्यर्थ कर दिए जाने जैसे उलूल जलूल बात कही जा सके। सूर्य को, बादलों को, पवन को, बिजली को, पृथ्वी को कौन शाप दे सकता है? इतना बड़ा शाप दे सकने की सामर्थ्य इस धरती के किसी निवासी के अंदर नहीं हो सकती। अतः गायत्री को शाप लगने और उसे निष्फल होने की बात को किसी विकृत मस्तिष्क की उपज ही कहा जा सकता है। उसे मान्यता देने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। हर कोई बिना शंका कुशंका की गायत्री उपासना कर सकता है और उसके सत्परिणामों का लाभ भी उठा सकता है। किसी तरह के शाप विमोचन या उत्कीलन की आवश्यकता नहीं है और इतना कहने की जरूरत नहीं कि शाप में विमुक्तो भव। आप सदगुरु की तलाश करिए, अच्छे ज्ञानी गायत्री के साधक के द्वारा गुरु दीक्षा लीजिए, उनके मार्गदर्शन में साधना करिए तो किसी शंका कुशंका की आवश्यकता नहीं रहेगी और न ही किसी शाप विमोचन या उत्कीलन की आवश्यकता पड़ेगी। सांप लगने की बात को एक बुझावल के रूप में अधिक से अधिक इतना ही मत दिया जा सकता है कि वशिष्ठ जैसे विशिष्ट और विश्वामित्र जैसा विश्व मानवता का पोषक व्यक्ति, सहयोगी, मार्गदर्शक मिलने पर इस महान साधना के अधिक लाभ होने की आशा है, क्योंकि आपका गुरु विशिष्ट हो, विश्व के कल्याण के लिए काम करने वाला, पूरे विश्व का मित्र हो, ऐसी मानकर अगर करे तो बात समझ में आती है। जिसे ऐसा गुरु न मिलेगा उसे अंधेरे में टटोलने वाले की तरह सफलता तो हाथ लगेगी,
गायत्री को गुरु मंत्र कहा जाता है। उसकी सफलता ब्रह्म विद्या में पारंगत वशिष्ठ स्तर के एवं तपश्चर्या में अग्नि की परीक्षा से खरे उतरे हुए विश्वामित्र स्तर के गुरु मिल जाने पर सुनिश्चित होती है, अन्यथा शाप लगने और निष्फल होने का भय बना ही रहता है। अतः इस भ्रम से बाहर निकलिए, क्योंकि मुगल काल से जिस प्रकार पूरे समाज को जातिवाद में बांटा गया, भिन्न भिन्न और खंडित कर दिया गया, वैसे ही इस ब्रह्म विद्या को लुप्त और गुप्त करने का प्रयास किया गया। मूढ़ मान्यताएं इतनी फैली कि हम अपने विवेक से विचार नहीं करते, आज भी उसी पोंगापंथी में पड़े हुए हैं। अतः बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि उत्कीलन क्या है, यह शाप विमोचन क्या है। आप इस भ्रम से निकलिए और जैसी उपासना विधि बताई गई है, गायत्री माता की उपासना करिए। यह हर प्रकार का लाभ आपको देने वाला है।